छात्रों नमस्कार। हम कक्षा 7वीं के प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट विषय गणित को हल कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पिताजी का नाम, यहाँ पर आप जिस शाला में पढ़ते हैं उस शाला का नाम, यहाँ पर आप सभी कक्षा 7वीं भरेंगे। आइए हम इन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। यहाँ पर से खंड आ के जो प्रश्न हैं मैंने हल कर दिए हैं। आपको इनको अपनी आंसर शीट में लिखते चलना है। पहले वाले का सही आंसर हो जाएगा सी वाला। आप लोग भी वर्कशीट निकाल लें और आंसर टिक करते चलें। जो आंसर टिक करना है उनको आप टिक करें। इसके पश्चात अपन देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, इसमें बोला गया कि 4 और 6 का सार्वगुणज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला 24। इसका आप टिक कर लें। इसके बाद आगे के प्रश्न देखते हैं। आइए देख लेते हैं तीसरा का जो आंसर हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ पूछा है तो इन दोनों का जोड़ जो है 0.77, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। आइए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किसका मान अचर है? तो छात्रों इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। 3 का मान अचर है। आइए प्रश्न क्रमांक 5वां देख लेते हैं। यदि आपको वीडियो स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो तो आप इसका अपने मोबाइल से रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए, वीडियो साफ दिखाई देने लगेगा। छात्रों 5वें का आंसर हो जाएगा किस प्रकार का त्रिभुज है? तो यहाँ पर ये सभी भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए ये विषम बाहु त्रिभुज है। तो आप उत्तर लिख देंगे विषम बाहु त्रिभुज। मैंने शीश का उपयोग किया गया है, आप यहाँ पर पेन से इसको लिखेंगे। आइए प्रश्न क्रमांक 6वां देख लेते हैं। 6वां देखने से पहले आपसे निवेदन है, यदि इसी प्रकार के अन्य वीडियोज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। इसके बाद यहाँ पे अपन 6वां प्रश्न देखते हैं। तो इसमें किनारों की संख्या पूछी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, यदि आप उत्तर नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोक कर आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वें में हम देख लेते हैं। इसमें छायांकित भाग जितना है उसका भाग पूछा है कि कितना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला 1/3। आइए 8वां प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है कि इनका मान क्या होगा? तो इनका मान जो होगा वो 2 होगा। आप यहाँ पर इसका उत्तर 2 लिख दीजिए। आइए आगे के प्रश्न देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक हम 9वां हल कर रहे हैं। इसमें एक फैक्ट्री में पहले दिन बनाए गए बल्ब, दूसरे दिन, तीसरे दिन और कुल कितने बल्ब बनाए गए वो पूछा गया है। तो हमें कुछ नहीं करना, इन तीनों को जोड़ के लिख देना है। मैंने इन तीनों को जोड़ दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 83,885। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां, इसमें हमसे महत्तम समापवर्तक पूछा गया है। तो सबसे पहले हमने 18 के अभाज्य गुणनखंड निकाले, इसके बाद 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। फिर देखा कि दोनों में एक सा कौन सा है, तो 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 2 ले लिए। 3 यहाँ है तो 3 ले लिए। इसका जो महत्तम समावर्तक है वो 6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपके काम की चीज़ें हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए इनका योग बताना था, तो मैंने संख्या रेखा बना दी है, इनका योग भी बता दिया है। इसका जो आंसर आया है वो आया है 4। आप भी इसका आंसर नोट कर लीजिए। यदि वीडियो जल्दी से आगे बढ़ रहा हो तो इसको वीडियो को रोक के आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लें, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर इसके आंसर रख सकते हैं। जो भी समस्या हो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12। 12 में एक आकृति दी गई है और इसमें जो रेखाखंड हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर हमें 6 रेखाखंड दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले हो जाएगा AB, फिर इसके बाद हम ले लेंगे BC, इसके बाद हो जाएगा हमारा AC। इसके बाद देखो बेटा यहाँ पे AD और फिर 2 छोटे छोटे रेखाखंड ये हैं BD और DC या CD, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं। आइए फिर पूछा है कि किन त्रिभुजों में कोण B उभयनिष्ठ है? तो कोण BJ यहाँ पे है, 2 त्रिभुजों में है जिसका नाम मैंने लिख दिया है ABC, और त्रिभुज ABD में कोण B उभयनिष्ठ है। आइए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर घड़ी के बारे में पूछा गया है कि आधा घूर्णन में घड़ी जो है कितने अंश का कोण बनाएगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 अंश का कोण बनाएगी। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 1/4 घूर्णन करे तो कितने अंश का कोण बनाएगी? तो आपको लिख देना है 90 अंश का कोण बनाएगी।
इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आइए इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है, एक कमरे की लंबाई आपको दी है, चौड़ाई दी है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई बराबर 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर को जब मैंने मीटर में बदला तो ए हो जाएगा वो हो जाएगा 7/2 मीटर। अब वो कैसे बदला हूँ मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और आपको जल्दी से पेपर जमा करना है, इसलिए मैं इसके शॉर्ट में आपको आंसर बता दे रहा हूँ। जैसा मैंने लिखा है आपको भी सेम वैसे ही लिखना है। फिर यहाँ से हमें चौड़ाई निकल के पता चल गई। फिर हमने कमरे का क्षेत्रफल निकाल लिया। कमरे का क्षेत्रफल चूंकि आयताकार इसलिए लंबाई गुणित चौड़ाई, हमने इन दोनों का गुणा कर दिया। यहाँ पे ध्यान देना है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 ही कट जाएगा। फिर जब हम 2 का गुणा 7 में करेंगे तो 14 आ जाएगा। यहाँ पर आपको वर्ग मीटर जरूर लिखना है। जैसा मैंने आज जमाया है वैसा आप सेम जमाएं, जिससे आपको 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 जो है कि बहुत ही सरल है छात्रों। यहाँ पर बोला है कि 50 ग्राम शक्कर में 1 गिलास शरबत बनता है, तो 1 किलोग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बनेगा। चूंकि यहाँ पे ग्राम में सवाल था इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने एक अन्य तरीका बताया जो कि बहुत सरल है। यहाँ पर 50 ग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बनते हैं, 1 गिलास। तो 100 ग्राम में कितना बनेगा, 2 गिलास। यहाँ पर देखो इसको दोगुना कर रहे हैं तो यहाँ पे भी ये बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे 100 से सीधे हम पहुँच गए 1000, तो यहाँ पे 10 का गुणा करना पड़ा। ऐसे ही यहाँ पे हम 10 का गुणा कर देंगे तो 1000 ग्राम में कितने गिलास बनेगा, 20 गिलास। अब चूंकि 1000 ग्राम जो है वो 1 किलोग्राम के बराबर होता है, तो हम लिख देंगे अतः 1 किलोग्राम में 20 गिलास शरबत बनेगा। यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। आपको जो भी समस्या जा रही हो आप इसको कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस जरूर कर देना। यहाँ पर हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 16। तो यहाँ पर आपको दंड आलेख बनाना था। तो दंड आलेख में हमें 2 जानकारियाँ दी गई हैं, विद्यार्थियों की संख्या और फलों के नाम जो उनको पसंद हैं। यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार बना दिया, इसको इस प्रकार बना दिया। आप भी इसको इस प्रकार बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्केल का उपयोग नहीं किया है, आप स्केल का प्रयोग करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अन्य विषयों के हल के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।